कल्पना कीजिए, एक बालक धनुष बाण लेकर जंगल की गहराइयों में अकेला खड़ा है। कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अटूट संकल्प है। उसके हाथों में साधना की शक्ति है और उसके हृदय में बस एक ही नाम गूंजता है, गुरुदेव द्रोणाचार्य। और फिर जब वो अपने गुरु से मिलता है तो कुछ ऐसा करता है जिसकी मिसाल हजारों वर्षों से दी जा रही है। आखिर कौन था ये बालक? क्या उसने कोई अपराध किया था? क्या उसका समर्पण व्यर्थ गया? घने जंगलों के बीचों बीच एक बालक अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति गढ़ रहा था। उसका मन एकाग्र था, आंखों में श्रद्धा की आभा थी और ललाट पर गुरु के प्रति समर्पण का तेज। वह न कोई राजकुमार था, न किसी गुरुकुल का छात्र, पर उसकी गुरु भक्ति ऐसी थी कि साक्षात ईश्वर भी उससे प्रभावित हो जाते। उस बालक का नाम था एकलव्य। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास भले ही अंगूठा दान के लिए याद रखता है, पर उसका संपूर्ण जीवन एक ऐसा दीपक था जिसने गुरु, भक्ति, त्याग और आत्मबल की परिभाषा को अमर कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक इस रोचक कथा को जानने के लिए। यह कहानी है महाभारत काल की, उस समय की जब आर्यव्रत में राजा महाराजाओं के बीच युद्ध कौशल, धर्म और मर्यादा का बोलबाला था। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य की विद्या प्रतिष्ठान थी, जहाँ केवल राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। वहीं दूसरी ओर जंगलों में जन्मा एक निषाद पुत्र था एकलव्य। हिमालय की तलहटी में स्थित निषादों का एक छोटा सा राज्य था जिसे हिरण्यवती कहा जाता था। यहीं जन्म हुआ था एकलव्य का। उसके पिता हिरण्यधनु उस क्षेत्र के निषाद राजा थे। निषादों का कार्य मुख्यतः शिकार करना, वन संसाधनों का प्रबंधन करना और सीमांत सुरक्षा देना था। एकलव्य बचपन से ही चपल, साहसी और बुद्धिमान था, परंतु एक चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, धनुर्विद्या। जब भी वह किसी शिकारी को धनुष चलाते देखता, उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह भी एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। एकलव्य कोई सामान्य बालक नहीं था। उसका हृदय धनुर्विद्या के लिए धड़कता था। वह चाहता था कि उसे भी महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मिले, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? जानेंगे इस वीडियो में। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी गुरुकुल जाकर शिक्षा ले सकता हूँ? हिरण्यधनु मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में पीड़ा थी। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, गुरुकुल ब्राह्मण और क्षत्रिय बालकों के लिए होता है। हम निषाद हैं, हमें वहाँ कोई स्थान नहीं मिलता। परंतु एकलव्य की जिज्ञासा किसी बंधन को नहीं मानती थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी प्रकार से महान आचार्य द्रोणाचार्य के शिष्य बनेगा, जिनकी ख्याति पूरे आर्यव्रत में थी। एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा और आचार्य द्रोण के गुरुकुल के बाहर खड़ा हो गया। जब आचार्य बाहर आए, एकलव्य ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने देखा कि वह एक वनवासी था। उनकी दृष्टि में एकलव्य के गुण नहीं, जाति पहले आई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम योग्य हो सकते हो, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा। क्षमा करो। एकलव्य का हृदय टूट गया, और उसकी भक्ति नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा में आग जल रही थी। वह वहां से चला गया, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा था। उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में एक एकांत स्थान चुना और वहीं मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को गुरु मानकर प्रणाम किया और आत्म अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हर दिन सुबह उठकर वह इस मूर्ति की पूजा करता, फिर अपने अभ्यास में लग जाता। उसने अपने लिए खुद धनुष बनाया, लक्ष्य बनाए और घंटों अभ्यास करता। दिन महीनों में बदले, महीनों ने वर्षों का रूप लिया। एकलव्य का निशाना अचूक हो चुका था। उसने अपनी साधना से वो अर्जित किया जो कई वर्षों से गुरुकुल शिक्षा भी न दे पाती थी। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा बढ़ती गई। उसकी उंगलियों में कमान की शक्ति थी। उसकी दृष्टि में लक्ष्य का भेदन था। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार और द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में शिकार खेलने आए। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था और अचानक उसकी भौंक बंद हो गई। कुत्ते का मुंह पूरी तरीके से तीरों से भरा हुआ था, बिना रक्त की एक बूंद गिरे। एक कुत्ते का मुख इस तरह बाणों से बंद कर चुका था कि वह भौंक नहीं पा रहा था, लेकिन उसे कोई पीड़ा भी नहीं हुई थी और ना ही वहां से कोई रक्त बह रहा था। यह देख अर्जुन स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो कोई चमत्कार है।
ऐसा निशाना तो मैंने कभी नहीं देखा। द्रोणाचार्य बोले, यह किसी अत्यंत कुशल धनुधर का ही कार्य है। थोड़ी ही देर में एक वनवासी बालक हाथ में धनुष लिए सामने आया और गुरु द्रोण को झुककर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, पुत्र तुम कौन हो और यह अद्भुत धनुविद्या तुमने कहाँ से सीखी? एकलव्य बोला, गुरुदेव मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और मैंने यह विद्या आपसे ही सीखी है, आपकी कृपा से, आपकी मूर्ति के समक्ष साधना करके। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों चकित रह गए। अर्जुन को चिंता हुई। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनूंगा, परंतु यह वनवासी तो मुझसे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। गुरु द्रोणाचार्य धर्म संकट में पड़ गए। वचन और न्याय दोनों के बीच फंस गए। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एकलव्य से कहा, पुत्र यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव जो भी आज्ञा दें वह सहज स्वीकार है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा दक्षिणा में चाहिए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। क्या यह गुरु की परीक्षा थी या शिष्य की भक्ति की? एकलव्य क्षण भर को मौन रहा, परंतु उसकी आंखों में न रोष था न दुख। उसने बिना किसी संकोच के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं आपके योग्य शिष्य बन पाया गुरुदेव। यह इतिहास का वह क्षण था जब भक्ति ने तर्क को, श्रद्धा ने न्याय को और त्याग ने आत्मसम्मान को पीछे छोड़ दिया। एकलव्य ने कहा, हे गुरुदेव यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको दक्षिणा दे सका। द्रोणाचार्य ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, वत्स तुमने आज गुरु भक्ति की पराकाष्ठा रच दी। युगों तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। एकलव्य का त्याग कोई हार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी विजय थी जो आत्मा को छू जाती है। यद्यपि उसने अंगूठा खो दिया, लेकिन उसकी भक्ति ने अमरता प्राप्त की। एकलव्य ने अंगूठा खोया, पर उसकी महानता ने उसे अमर बना दिया। उसने त्याग की उस ऊंचाई को छुआ जहां साधारण मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। अर्जुन जो उस क्षण में विजयी घोषित हुए, उनके मन में भी एकलव्य के लिए अपार श्रद्धा थी। द्रोणाचार्य भी मौन थे। उन्होंने एक ऐसे शिष्य से दक्षिणा ली थी जो उनके किसी भी गुरुकुलीय शिष्य से अधिक निष्ठावान था। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने बाएं हाथ से तीर चलाना सीखा और फिर भी अपने लक्ष्य को साधता रहा। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि बाद में वह जरासंध के अधीन मगध राज्य का सेनापति बना और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष से लड़ा। वह अंत तक नायक रहा। उसके चरित्र में कहीं भी प्रतिशोध नहीं था, केवल साधना और कर्तव्य था। आज जब हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो एकलव्य का नाम स्वतः ही स्मरण हो जाता है। उसकी मूर्ति आज भी कई जगहों पर स्थापित की जाती है, बिना अंगूठे के, पर पूर्ण श्रद्धा के साथ। उसने हमें सिखाया है कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। गुरु वही नहीं जो पढ़ाता है, गुरु वह भी हो सकता है जिसकी छाया से प्रेरणा मिले। भक्ति का रूप कई हो सकते हैं, पर निष्ठा सदा एक ही रहती है। क्या आपने कभी सोचा है आज की दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बिना मार्गदर्शन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में बिना किसी आधिकारिक गुरु के सीख सकते हैं? क्या भक्ति सिर्फ शरीर से होती है या आत्मा से? याद रखिए, सच्ची श्रद्धा बाहरी सीमाओं को नहीं मानती। गुरु भक्ति केवल दीक्षा से नहीं, समर्पण से होती है। यदि इच्छा प्रबल हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज जब दुनिया शॉर्टकट खोजती है, एकलव्य का जीवन हमें बताता है कि साधना, अनुशासन और समर्पण ही असली सफलता की कुंजी है। मोबाइल गुरु हो या यूट्यूब गुरु, असली गुरु वही है जो आपके भीतर की क्षमता को जगा दे, जैसे एकलव्य ने स्वयं में किया। एकलव्य ने तो अपने अंगूठे का त्याग कर दिया, पर आज के युग में क्या हम अपने अहंकार, स्वार्थ और ईर्ष्या का त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा समर्पण, ऐसा लक्ष्य और ऐसी भक्ति ला सकते हैं? आइए आज हम भी प्रण लें, मैं एकलव्य बनूंगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी मार्गदर्शक के इंतजार के। मैं खुद को अपना गुरु बनाऊंगा, क्योंकि असली भक्ति वही है जहाँ समर्पण हो और आदर्श के लिए बलिदान देने की शक्ति हो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, जिए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि एकलव्य आज भी हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो हार नहीं मानता। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एकलव्य की यह अमर कथा हर उस युवा तक पहुंचे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है।
कमेंट में जरूर बताइए आपको एकलव्य की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय भारत।